जयराम जी की सभी जना हो जो वीडियो कोनो भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ट्रेडिंग के हिसाब से वीडियो बन रहा है, एजुकेशन के हिसाब से है और कुछ नहीं है। हम लोगों भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता है। अच्छा, तो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम, राम राम सब जना हो। तो आज अपन बात करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडर की कि ट्रेडर कितने टाइप के होते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर 2-3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो अब कितने सिंपल में अगर कहिए तो एग्जैक्ट कितने होते हैं, तो एक होता है स्विंग ट्रेडर, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। बस ये दो होते हैं और बाकी फिर आदमी के तो भी बनाते रहते हैं अलग अलग टाइप के। फिर स्कैल्पर अलग हो जाते हैं, ठीक है। स्कैल्पर ट्रेडर अलग हो जाते हैं, डिलीवरी ट्रेडर अलग हो जाते हैं। अरे महिमा अपरंपार फिर तो ट्रेडर होगी, लेकिन अपना तो एक ही है, सिंपल है। 2 टाइप के होते हैं, एक जो स्विंग करत है, दूसरो इंट्राडे करत है। अब इंट्राडे के बारे में बात करिए कि इंट्राडे में क्या होता है। इंट्राडे में ऐसा रहता है कि आदमी अपनी एक दिन की समझो कोनो भी कंपनी को उन्हें स्टॉक बाय करो आज, और वो इंट्राडे में काम कर रहा है, तो वो सवेरे 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होते हैं और 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाते हैं। तो इंट्राडे में वो क्या करने पड़ता है कि जो सवेरे उन्हें अगर कुछ भी बाइंग या सेलिंग कुछ भी करी हुई है, तो वो होते 3:30 बजे स्क्वायर ऑफ कर दे है, मतलब काट दे है। और अगर बोने काट है तो कंपनी ऑटोमेटिकली काटते हैं। सभी को अलग अलग होते हैं, जितने भी ऐप होते हैं डीमेट अकाउंट वाली जितनी भी कंपनी है, सबको एक रहे थे अलग कि हाँ इतने टाइम तक कोनो को 3:25 पे होते हैं, कोनो को 3:20 पे होते हैं कि ऑटोमेटिक भी ट्रेड काट देते, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, ताकि दिन ख़त्म हो रहा है तो वो हिसाब से वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं कि सवेरे उठे, अपना चार्ट चेक करो, अपनो पोजीशन चेक करी, अपना सेटअप चेक करो, ओ पे अगर ट्रेड आते हैं तो भी और क्या कराते हैं, ट्रेड लेते हैं, ठीक है। नहीं तो भी ट्रेड नहीं लेता है और एक दिन में बेच के ख़त्म करके ख़त्म कर देते हैं एक दिन में। ज़्यादा झंझट नहीं रहती एक ही दिन में, लेकिन एक दिन में वो में डिसीजन और सभी चीज़ें बहुत इंतज़ार करने पड़ते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग टफ होता है, आसान नहीं होता है। वैसे तो आसान पूरे स्टॉक मार्केट ही नहीं है, मानो इंट्राडे ट्रेडिंग टफ होता है। कैसे में दिन के दिन में लॉस भी हो जाए, दिन के दिन में प्रॉफिट भी हो जाए, है वो पता ही नहीं चला, समझ में भी नहीं आया कि कभी कितों का प्रॉफिट हो रहा, कभी कितना लॉस हो रहा, ऐसी चीज़ें हो जाते हैं। ऐसा हमेशा सेफ ट्रेड करो। सेफ करो कैसे हो, स्विंग ट्रेड करो या फिर पोजिशनल। स्विंग पोजिशनल डिलीवरी में देखो, डिलीवरी में क्या होता है कि तुमने आज कोनो स्टॉक खरीदो, कोनो कंपनी को एग्जांपल समझ ले कि एक्स कंपनी को स्टॉक खरीदो 100 स्टॉक नहीं, 100 नहीं, एक काम करो, एक्स कंपनी को स्टॉक खरीदो 1000 रुपया को 2 स्टॉक, ठीक है। तो वे रख लें, अब भी अपने पास हमेशा रहा है। अब कैसे रहा है कि अब जब उनको भाव बढ़े तब तुम बेच दे, ठीक है। जब उनको भाव घट रहा है तो तुम अपने पास में रखो, सिंपल है। लेकिन एक चीज़ समझो, ए में डिलीवरी में क्या होते कि अपन इंतज़ार करने पड़ते हैं लंबे समय तक को। लंबा समय के तो हो सकता है 10 दिन 5 दिन, ठीक है, या 1 महीना भी हो सकता है। कैसे डिलीवरी कैसी रहती है कि अपनो माल अपने हाथ में है, अपन हम बेचने हैं नहीं बेचने, वो सब अपने हाथ में रहते, कोई दूसरों ये में कुछ नहीं कर सकता है। कैसे अपन मालिक, अपन ने एक्स कंपनी के शेयर खरीद रहे समझो, ठीक है। तो अब एक्स कंपनी को शेयर बढ़े या घटे तो वो अपना फ़ायदा नुकसान रहे, ठीक है। अगर अपन बेच रहे हैं, ठीक है, फ़ायदा में 1000 रुपया को लो, 1200 रुपया में बेचो, 200 रुपया पर शेयर को फ़ायदा होगा। 2 शेयर लेते तो 400 रुपया, ठीक है। वही अगर 200 रुपया मतलब 200 रुपया के प्रॉफिट में अपन ने बेच दो, वही अगर अपन ने क्या करो हो तो नुकसान में बेचो हो तो कि 1000 रुपया का लो है तो 800 रुपया में बेच दो, समझ रहे हैं ना। कि अगर 800 रुपया में बेच दो हो तो क्या हो जाता, नुकसान। 2 शेयर है तो 2 शेयर है तो 2 शेयर में कौन हिसाब से जो है, 2 शेयर है तो वो में 400 रुपया चले जाए ना। तो हमेशा ध्यान रखो का कि देखो
बाइंग और सेलिंग दो ही डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अब हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अपन हो करने का है। हम तो सिंपल कहते हैं अपन हो पता होने चाहिए कि अपन कर का रहे हैं, चाहे मार्केट हो चाहे ज़िंदगी हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो में अपन हो पता होने चाहिए कि अपन का कर रहे हैं, ठीक है। जैसे समझो एक स्टॉक है, ठीक है, 100 रुपया का स्टॉक है, ठीक है, वो अपन ने खरीद ला। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, वो संभाल के रख रहे हैं, काहे वो धीमे 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 जब बढ़े तब क्या हुई है, अपना फ़ायदा या नुकसान हुई है, तबाही हुई है। तो अब अपन क्या कर भी, शांति से बैठ भी, कछु नहीं कर भी, काहे कैसे अपन ने अगर कोनो स्टॉक ला है, अपन ने कुछ सोचो हुई है ओके बारे में कि अपन का करने हैं का नहीं करने हैं, ओके बाद अपन ट्रेडिंग कराते हैं, मतलब बाइंग कराते हैं सेलिंग कराते हैं। आज हम एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जोन में कहा होते कि अपन हो कैसे चीज़ें करने चाहिए कैसे नहीं करने चाहिए, ठीक है। आज हम एक चीज़ बता रहे हैं, सिंपल समझो कि कैपिटल है अपनो एक्स अमाउंट, ठीक है। अपने कैपिटल को कितना भी अज्यूम कर सका था तुम्हारे पास जितना रखना हो कैपिटल, ठीक है। हम जाने क्या रहे कितना कैपिटल, ठीक है, और वो कैपिटल को हमेशा 1 या 2% रिस्क होने चाहिए, समझ रहे हो ना, 1 या 2%, 2% या 1% से ज़्यादा रिस्क होने ही नहीं चाहिए, समझे। कि अगर उससे ज़्यादा को रिस्क हुई है तो अपन को दिक्कत है, और अपन ने उसे कम में काम कर रहा है तो अपना फ़ायदा है ना भाई। कैपिटल को रिस्क कितना हो जाए चाहिए, 1 से 2%, 1 से 2% में क्या होते हैं, 1 से 2% है, 102 नहीं, 1 से 2%, 1 से 2%, तो में क्या होते हैं कि अपन को नुकसान कंट्रोल में रहते, रिस्क कंट्रोल में रहते, चीज़ें कंट्रोल में रहते, काहे से कि अपन ने क्या करो, अपन ने चीज़ बनाई, चीज़ अपन ने क्या सोची कि अपन इतनी रिस्क ले हैं, इतना फ़ायदा ले हैं, इतनी चीज़ें करें, ठीक है। तो हमेशा जो एक चीज़ क्लियर होने चाहिए कि अपने पास जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट के हिसाब से अपन हर चीज़ें करने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो डिलीवरी की अपन बात कर रहे थे, डिलीवरी में ऐसा रहता है कि कोनो भी कंपनी के अपन स्टॉक लेके छोड़ सका था लंबे समय के लाने, 5 साल 10 साल। अब अपन को पता कैसे चले कि कौन सी कंपनी अच्छी है, सबसे बड़ा सवाल अपन को पता कैसे चला। अपन तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ देख रहे हैं, ठीक है। जब अपन को पता ही नहीं चले कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी है, कैसे जान रहे हैं, ठीक है। तो वो के लाने ज़रूरी है सबसे ज़्यादा क्या, कंपनी को मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप, कि कंपनी कितने की ओकी वैल्यू है, ठीक है, कंपनी को मार्केट कैप, ठीक है। दूसरों का हो जाता है वो को फाइनेंस चेक करो, फाइनेंस कैसा कि कंपनी के हर 3 महीना के रिजल्ट देखो, हर 3 महीना में कंपनी अपने रिजल्ट पब्लिक कराते हैं, काहे कि उन्हें फ़ायदा है या नुकसान है, हर क्वार्टर में उन्हें कैसो परफॉर्म करो है, बात चीज़ होते ऐसे होना रहो पता चलाता है। कौन से हर क्वार्टर में मतलब हर 3 महीना में, 3 महीना को एक क्वार्टर होता है, हर 3 महीना में ये आराम से बताते हैं कि हमारा जो है कि वो है। जैसे समझो अब फरवरी है, ठीक है, मार्च, ठीक है, तो मार्च में बहुत साल भर को पूरा सभी कंपनियों को रिजल्ट आया है कि एक साल में कंपनी ने कितना फाइनेंशियली क्या चीज़ करी, कैसा ग्रोथ रहो, का है का नहीं है, सब चीज़ें पता चले। कब है, एक साल के ए में, कब है, मार्च हो, ऐसे मार्च में सब चीज़ें होते, मार्च में सब जने टैक्स फाइल भी कर देते, सब चीज़ें रहते, सब चीज़ें हो जाता है ना धीमे धीमे, सब जने वही कराते हैं। मार्च एंडिंग में कितना प्रेशर होता है सब जनों को कि अरे मार्च एंडिंग है, मार्च क्लोजिंग चल रही है, कॉर्पोरेट वाले अभी, हालांकि अब तो हम कॉर्पोरेट के नहीं रहे, पहले हम आते कॉर्पोरेट में, अब नहीं है, अब हम बहुत फ्री हो गए हैं, कॉर्पोरेट में हमने भी बहुत काम करो चलो ठीक है। तो मार्च को कह रहे थे कि कंपनी अपना रिजल्ट पब्लिक कर रहे थे, कहाँ पब्लिक कर रहे थे, कहाँ, स्टॉक मार्केट में कंपनी सब हम बताते जितने शेयर होल्डर्स रहते हैं कि हमने एक साल में क्या फ़ायदा करो है, एक साल में क्या नुकसान करो है, कितना हमारा खर्चा भाव है, कितनी हमारी चीज़ें नई चीज़ें करवे के लाने लगी है, कितनी हायरिंग करी है, कितने जनों ने निकालो है, ठीक है। हायरिंग फायरिंग होता है, हायरिंग फायरिंग
हायरिंग फायरिंग मस्त लगा था सुनने में, लेकिन बहुत टफ, अरे बहुत टफ भी देते हैं। हायरिंग मतलब आदमी के का करत हैं कि नौकरी पे जब जो नौकरियाँ जाने रहते हैं तो आदमी नौकरी पे रखा थे सब जनों हो, ठीक है। हायरिंग हो जाता है, फायरिंग के देखा था कि अरे काम नहीं चल रहा है, वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, कंपनी में कोनो दिक्कतें चल रही हैं, तो कंपनी क्या कराते हैं, सबसे पहले कॉस्ट कटिंग कराते हैं। कॉस्ट कटिंग कराते तो क्या कराते हैं, एम्प्लॉय होने का रहते हैं, एम्प्लॉय होने कर देते, सीधो चुपचाप एम्प्लॉय होने कर देते, कछु सवाल नहीं करे, कछु जवाब नहीं देता है। काहे से उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने, और कंपनियों को जो है वो तो नेचर है कंपनी को कि अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, तो भी हायरिंग कराते रहे, बहुत उठाते रहे नए नए आदमी हो, अच्छी अच्छी सैलरी दें। लेकिन जैसे ही ख़राब टाइम आओ, ठीक है, कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहे, तो सबसे पहले जो है फायर कर वो स्टार्ट कर देते, तो एम्प्लॉय हो तुरंत निकाल देते हैं। जैसे आजकल मार्केटों में न्यूज़ चलता ही रहते हैं ना, कैसी, अरे फलानी कंपनी ने इतने एम्प्लॉय होने निकाल दिया, फलानी कंपनी ने इतने एम्प्लॉय फिर से निकाल दिया, जो है वो है AI आ गया है, नौकरियाँ खा रहा है, AI की वजह से आदमी की नौकरी जा रही है, होते रहते ना, तो आदमी फायरिंग कर रहे थे। कौन कंपनी है, क्या जानबूझ के वो अपना पैसा बचाते हैं, जब उन्होंने लगा था कि हम पैसा बच सकाते हैं ना, ठीक है, तो भी तुरंत निकाल थे। और सबसे पहले पता है कौन निकालो जाते हैं, सबसे पहले निकालो जाते हैं जो उनकी सैलरी छोटी हुई, सेल्स में। एक चीज़ याद रखियो, सबसे ज़्यादा है ना सेल्स में आदमी रखे जाते हैं और सबसे ज़्यादा सेल्स में निकाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा। कैसे, सेल्स में तो बहुत जल्दी आसानी से बंदा मिल भी जाते हैं और छोड़ भी जाते हैं, कंपनियों को काम ही है, और सबसे मेन काम तो कंपनी को सेल्स करवाई है, फिर भी कंपनी सबसे ज़्यादा सेल्स में ही निकाल थे। और छोटी मोटी सैलरी वालों निकाल थे। छोटी मोटी सैलरी समझो ना कि एक ब्रैकेट होते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर की सैलरी में है ना आदमी हो निकाल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर को हो निकाल हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी होते हैं ना कि आदमी सोचे अरे यार हमें क्या होने निकाल रहा, को 2 लाख 3 लाख रुपया की सैलरी ले रहा, 4 लाख रुपया की सैलरी ले रहा, वो होने निकाल देते तो ज़्यादा बच जाते। तो मैंने ऐसा नहीं होता है, कैसे कि जब भी छटनी होते, ठीक है, छटनी होते ना, तो नीचे के आदमी लात मारी जाते, ऊपर वाला तो मैनेजमेंट कर रहे थे, ऊपर वाले आदमी रहे तो नीचे वाले आदमी फिर से लेके आ जाए हैं, लेकिन नीचे वाले आदमियों में पहले निकाल थे कंपनी का से उनको काम ही जो है हायरिंग फायरिंग में जो ही रहे थे, ठीक है। तो हमेशा यही चीज़ें करता ही है कंपनी, कोनो भी कंपनी होए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उठा के देख ले, हम तो कोनो कंपनी को नाम न ले हैं, काहे हो नाम लेने, काहे हो को खिलाने, अपन मार्केटिंग करो, कोई चीज़ें करो, लेकिन हर एक कंपनी जो ही करत है, जितनी बड़ी कंपनी हुई है वो, जितनी छोटी हुई है कंपनी वो जो रहते हैं, तो हायरिंग फायरिंग चला रहे थे। तो हमेशा कभी भी अगर नौकरी कर रहे हो ना, तो हमेशा सोच समझ के करो, ठीक है, कि ये कंपनी में हमारा भविष्य का है, क्या चीज़ें हो सकता है हमारे संग का नहीं है। ऐसा नहीं रहता है कि नौकरी लगी तुरंत, अरे हमें इतने की नौकरी लग गई सो हाँ चलो ठीक है हम खुश, नहीं भैया, गिल्ले नहीं होने अपन, कुछ नहीं होने अपन, दिमाग चलाने। कंपनी में पहले चीज़ देखने, सबसे बढ़िया चीज़ बता रहे हैं, कोनो भी कंपनी में काम करो पहले चेक करो ऑन रोल हो, सबसे ज़रूरी। काहे से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लेते हैं तो अभी दिक्कत होते कि तुमने चलो अच्छा एक्सपीरियंस ले लो 2 साल 4 साल को, ठीक है, बाद में फिर भी क्या करें, तुम कहूँ नौकरी छोड़ के नौकरी कर भेजे हो तो तुम्हें काम मिले, क्योंकि हाँ हम आए थे काम करो तो ठीक है, लेकिन तुम ऑन रोल नहीं है ना, तो बहुत सारी कंपनियाँ क्या करते हैं ऑन रोल नहीं रहता है, तो भैया जो अच्छी कंपनी होते हैं बे जल्दी लेते भी नहीं है बंदा हो, और ले भी लेते हैं तो सैलरी बात नहीं देता जो हो चाहने हैं, कैसे कहते तुम तो ऑन रोल ही नहीं है, और जब तुम ऑन रोल नहीं है तो तुम्हें सैलरी क्या होने। अरे कंपनी नेगोशिएशन करते हैं बहुत ज़्यादा, और एक तो ज़्यादा कि उन्होंने बंदा तो है ना, जो समझो कि बंदा अगर है ना लाख रुपया काम करने वाला बंदा चाहने, लेकिन सैलरी कितनी देने 10,000 12,000। अरे पैन इंडिया में भाई जो ये है हम बता रहे हैं ना भाई, पैन इंडिया में पता है क्या चलो पूरे भारत भर में बहुत सारे जने जितने काम कर रहे हैं नौकरी कर रहे थे ना, सब जनों के संग एक ही चीज़ है, 20,000 30,000, बस 20-30 हज़ार में आदमी को खिला रहे हैं। अब सोचो एक आदमी 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहा हो, वो अपना घर चला रहा हो, सब चीज़ें कर रहे थे, कहाँ से वो तरक्की कर रहे हैं, समझो ना 20-30 हज़ार है, ठीक है, एक आदमी 20-30 हज़ार कमा रहा, चलो मैक्सिमम ले लिए, अब 30 हज़ार ले लिए अपन, 30 को ले लिए, ठीक है, 35-40 के भी होते हैं, उन पर भी बात करें हम, लेकिन 30 की बात करें तो 30 में क्या होता है, 30 हज़ार में आदमी क्या करे, सोचो 5-7 हज़ार रुपया तो को महीना को खुद को खर्चा हुई है ना, 5-7 हज़ार को महीना को खर्चा, फिर घर को राशन पानी को खर्चा, अगर रेंट पे रही तो रेंट को खर्चा, ठीक है, अगर शादीशुदा हुई है तो वाइफ को खर्चा, सब चीज़ें, और मोड़ी मोड़ा हुई हैं तो बच्चों की फीस और सब चीज़ें, भाई 30 हज़ार कहाँ चलेगा पता नहीं, चलो उल्टो माइनस में है वो, काहे ऐसे ही होता है, कंपनी जानबूझ के वो रखा था ताकि आदमी
काम करत रहे बे, कम पैसा दे हो वो काम करत रहे, ज़्यादा पैसा दे हो तो वो ज़्यादा के लाने भागे। ऐसा कंपनी सोचा थे क्या समझो। आज चलो 30,000 की बता दी हमने, जो 40-50 हज़ार पे काम करो बेचारा, वो तो 40-50 हज़ार मारो तो और मारो है क्या, क्या 50,000 की नौकरी कर रहा तो स्टेटस मेंटेन करने, स्टेटस मेंटेन कैसे करने कि भैया हम फलानी कंपनी में बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, तो हमारे पास कार होने चाहिए, तो हमारे पास गाड़ी तो होनी ही चाहिए, गाड़ी है ठीक है, अरे अब हम दोस्तों के संग ऑटो बैठ हुए हैं तो खर्चा पानी भी वैसा होने चाहिए। तो आदमी कहते हैं ना कि हाँ यार फलाना आदमी इतने को काम करा था, इतनी कंपनी में कर रहा है, तो भाई वो हिसाब से वो करने पड़ा था, ठीक है, तो वो मेंटेन करा था। तो भाई उतने भी वही हाल है, वो 50,000 कमा रहा तो भी वो सेविंग नहीं कर पा रहा, सेविंग ही नहीं कर पा रहा, तो भैया आदमी करे का, आदमी करे का जब सेविंग नहीं कर पा रहा हो। अरे आदमी बहुत टैलेंटेड होते हैं जितने हैं ना, एक आदमी कोनो भी आदमी उठा के देख ले, कोनो भी भले अपन लगा तो कि भाई वो नाकारा है, नाकारा कौन नहीं रहता है भाई, इतने टैलेंटेड रहते हैं ना आदमी, टैलेंट की कदर नहीं होता है, पैसा वैसा नहीं मिलता है ना, ये वजह से बेचारे हैं ना जहाँ है सोता ही कराते रहते हैं, या तो करता ही रहते हैं बेचारे, करेगा कौन हो जैसे चाहे वैसो मिल नहीं रहा। हमने तो ऐसे ऐसे आदमों से मिले हैं, ऐसे ऐसे आदमों को देखो है जो उनकी नॉलेज इतनी पावरफुल अमेजिंग है ना, और देख के हमें ऐसा लगा ना भाई कि यार जे और क्या कर रहे हैं ये, समझ रहे हो ना, कि खुद के संगे काम कर तो आदमी हो देख रहे हो, अरे यार जो तो इतना टैलेंटेड है, अगर एक ही हाथ में कंपनी होती, कंपनी की बड़ी पोस्ट पे होता तो जो तो कहाँ पहुँचा देते, समझ रहे हो ना, क्योंकि पास टैलेंट भरपूर है, ठीक है, टैलेंट भरपूर है, लेकिन क्या है अब टैलेंट है ठीक है, क्षमता है आदमी में करवे की, लेकिन क्या कर सकत बेचारा फंसो है, काहे से कि जैसा वो टैलेंट है ना वो हिसाब से वो चीज़ें नहीं मिली हैं, वो करे भी तो कैसे कर सकत भाई, वो भी तो होने चाहिए ना कि अरे दोस्त के ये चीज़ें कर रहे हैं हम, ऐसा होए वैसा होए, ना जी ना, है ही नहीं है ऐसा कि बेचारों कर पाए, रेफरेंस नहीं है, पहचान नहीं है, जुगाड़ नहीं है, लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं है बेचारे को, कि टैलेंटेड होने के बाद भी क्या कर रहा हूँ, वही घिसी पिटी नौकरी जो कि, और वो ऐसा लगा था कि उससे ज़्यादा पैसा को कमा रहा हो, और उससे ज़्यादा निचलो मतलब जो समझो कि कैसा कि भाई सामने वाले को कछु नहीं आता है, समझो सामने वाले को कछु नहीं आता, फिर भी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा है, कैसे सोचो, और वो संभाल रहा है जो सारी चीज़ें कर रहा है, वो खाली क्या जा रहा है कि तुम ऑर्डर दे रहा है कछु, अरे भाई तुम ऑर्डर दे रहा है ओके, पहले वो चीज़ें यहाँ थे वो करके बैठा है, वो इतनी चीज़ें अच्छी करके बैठा है, इतना बढ़िया काम कर रहा था, ठीक है, फिर भी तुम क्या रहे कि अरे ज्वाइनिंग या वैसा नहीं है भाई, क्या वो धंधो करके दे रहा, वो कमा के दे रहा, वो चीज़ें करके दे रहा, फिर भी बोलो वही है यार, टैलेंट है लेकिन कदर नहीं है, जहाँ टैलेंट की कदर है वो तो आदमी नहीं है, जहाँ भी तो है भाई सबसे ज़रूरी चीज़ कि आदमी भी तो है, जहाँ टैलेंट की कदर है होते आदमी नहीं है भैया, ये दो ही सिचुएशन में आदमी नहीं पहुँच पाता है, जल्दी तो नहीं पहुँच पाता है, टाइम भले लग जाते हैं, फिर एक टाइम के बाद पहुँचे तो फिर फिर तो यहाँ सब आए कि बाद में तो फिर चाय भी ठंडी हो जाते, फिर ठंडी चाय थोड़ी पिए में मज़ा आते है क्या नहीं, तो जा चीज़ रही है। सो कंपनियों में ऐसा होता ही रहता है, कॉर्पोरेट किया है भाई, जब कॉर्पोरेट में तो भाई बहुत पॉलिटिक्स है, चीज़ें हैं, वो तो समझो ये को कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा भैया, वो बंदा कैसे सर्वाइव कर लेते हैं ना, सोच में वाली बात है, वो के जैसे सर्वाइवल सोचो, वो हम बॉस से भी बना के रखने जो से वो पता है कि वो एकदम बेकार है, ठीक है, कलीग्स से बना के रखने, 4-5 के आजू बाजू में या 10 जने जितने कलीग्स हैं उनसे बना के रखने का है, कभी क्या जीवन चाटुकारी कर रहे हैं, चाटुकारी कर रहे हैं, सभी चीज़ें कर दे, हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं नौ खिलाने जी हमारे लाने उल्टो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो भैया जे को ने कॉर्पोरेट में सर्वाइव कर लो ना भैया, वो तो की ज़िंदगी बाहर है, वो पता है कि जीवन में कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, कैसी कैसी बातें होने हैं, कैसी कैसी चीज़ें उनके संगे घटित हो सकते हैं। कॉर्पोरेट वालों आदमी ना हर एक इंसान बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ओके बात करवे के तरीक़ा से, ठीक है, ओके उठवे बैठवे के तरीक़ा से जान जाते कि भैया जो अपना आदमी है कि नहीं है, फिर भी वो क्या कर, अरे चलो ठीक है मालूम है
कि अरे अपनो आदमी नहीं, अपनी चीज़ें नहीं, फिर भी वो करने पड़ा था और वो करत भी है। हाँ ठीक है यार, कहाँ जा रहा हूँ, करता ही है ना दोस्त, सभी करत है काय, सभी जितने कॉर्पोरेट वाले भाई उन्होंने जानत है, वे जान रहे हैं, वे दुनिया जानत, वे देख के आए, घूमे आए, वे सीख रहे, समझ रहे, सब मालूम है उन्होंने कॉर्पोरेट वालों हो। एक ही हमारे कॉर्पोरेट वाले ने तो बातें ज़्यादा करता, टेंशन नहीं लेता, वे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी, पक्के खिलाड़ी। अपने गाँव में पहले कैसे आदमी रहते जिन्हें पूरी ज़िंदगी देख लाई, तो वे ऐसे ही थोड़ी कहते अरे हमने जो बाल ऐसे ही नहीं पकाए, हमारे धूप में सफ़ेद नहीं करे आए, यही कहते ना काय का सब पूरी ज़िंदगी देख लेते और शांति से बैठ जाते। जब शांति से बैठ जाते तो फिर उन्होंने कोई वो हतो ही नहीं कि यार क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या अब पूरी देख चुके ज़िंदगी। तुम आज भी कोनो बड़ो पुरानो आदमी मिले ना, समझदार, बड़ो पुरानो आदमी समझदार, ध्यान रखियो भैया, मूर्ख आदमी भी बड़ो होता है, ठीक है, वो समझदार नहीं होता है। ऐसे समझदार आदमी होने चाहिए। जन समझदार जन हो तुम क्यों कि भैया जा ऐसी बात है कि अब तुम हो क्यों कि 2 और 2 4 होते हैं, तो वो तुम्हें क्या है, हाँ 2 2 4 होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो तुम्हें ओके रीज़न भी बता सकते हैं। मूर्ख आदमी से नहीं मिलो, कैसे बड़े जन होते हैं, ठीक है, तो वे भी अपने टाइम पे थोड़े नादान रहते हैं, ठीक है, तो हमेशा नादानों से भी दूर रहो, ठीक है। धीमे धीमे सबकी उम्र बढ़त है, तो देखो उम्र बढ़ जाए तो एक मतलब वो नहीं है वो समझदार होगा, ज्ञानी होगा, ना भैया ना। ज्ञान ऐसी चीज़ है ना, जो ज्ञान के बारे में पता चल गया, ज्ञान जान लो ना, तो भाई वो कछु करने की जरूरत नहीं है, बस समझ गया पूरा संसार। और जो ने ज्ञान ले लाओ वो हो जाए खामोश, का हो जाए खामोश हो जाए, शांत हो जाए, बिल्कुल वो नहीं करने को से बात। को कहते का हो रहा, को कहते शादी हो रही, को कहते बच्चा हो रहा, को के जो हो रहा, ठीक है, समझ रहा ना, क्योंकि मोड़ा की इंगेजमेंट हो गई कि फलाने कहते को गुजर गाओ नकड़िया में जाने कछु भी है, तो भैया जी को आदमी जन वो समझदार हो जाते हैं ना, तो वो हो जाते हैं शांत, और वो हो जाते अपने एकांत में, वो हो जाते अपने एकांत में। काश को हम पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने हैं, और वह जो भी पता है कि कैसो जीवन उन्हें देख ला है, सो वो होगा है शांत, काय से वो होगा है ज्ञानी। और ज्ञानी आदमी हमेशा है ना चीज़ें बहुत ठंडे तरीक़ा से करते हैं, चाहे बड़ा फंक्शन हो चाहे छोटो फंक्शन हो, ठीक है, चाहे फंक्शन नया भी हो, एक ज़िंदगी की कोनो भी समस्या है ना, एकदम ठंडे दिमाग से को सॉल्व करत है, एकदम ठंडे दिमाग से को सॉल्व करत है ज्ञानी आदमी, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में भी एक चीज़ है ज्ञान। तुम्हारे पास जितना अच्छा ज्ञान हुई है, तुम्हारे पास जितनी अच्छी समझ हुई है, जितना अच्छा तुम्हारे अंदर धैर्य हुई है, धैर्य हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है, बता रहे हैं भैया, धैर्य बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, नहीं तो पता न चले कहाँ पैसा आओ कहाँ पैसा चलोगा। कैसे जौन के पास पेशेंस है, ठीक है, जौन के पास में शांति है, धैर्य है, वही वो सब चीज़ें कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है कछु। बाकी तो दुनिया में बहुत कछु चल रहा है, बहुत कछु चीज़ें हो भी रही हैं, को वहाँ कछु फ़र्क नहीं पड़ जाए है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जौन चीज़ें होते हैं वो के लाने बहुत ज़रूरी है धैर्य, ठीक है। तो अपन हते कहाँ कंपनी के वो पे, तो कंपनी में हायरिंग फायरिंग होते हैं, हायरिंग फायरिंग पे ऐसे देखो कितनी सारी बातें हो गई, ठीक है। तो हमेशा चेक करो कंपनी को फाइनेंस कंपनी ने क्वार्टर वाइज क्वार्टर कितना फ़ायदा करो कितना नुकसान करो है, पिछले 2-3 सालों की उसकी सेल्स रिपोर्ट चेक करो, वह ग्रोथ कर रही है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो सब चीज़ें चेक करो, ओके नए प्रोजेक्ट का है वो चेक करो, ठीक है, नए प्रोजेक्ट चेक कर ले, ओके प्रोडक्ट का है, ओके कॉम्पिटिटर का है, भी सब चीज़ें चेक करो, ठीक है। फिर कंपनी का अर्निंग EPS चेक करो, छोटी छोटी डिटेल्स है, देखो जाए तो 5-10 स्टेप में है ना कंपनी हो बैठे बैठे एनालाइज कर सकत हो और कह सकत हो कि हाँ जा कंपनी कैसी परफॉर्म कर सकता है कैसी नहीं। 5-10 स्टेप वे भी एकदम पक्के तरीके से होने चाहिए, तो बाकी नहीं तो भैया 5 का 500 स्टेप भी कर ले हो ना तो स्टॉक मार्केट में जो है पता कर पाओगे कौन सी कंपनी कितना अच्छे परफॉर्म कर रही है। तो ओके लाने हमेशा एक चीज़ ज़रूरी है
सीखबो, पढ़बो, लिखबो, समझे। पढ़बो लिखबो बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक मार्केट में पढ़ो। हम एक मस्त बात बोल रहे हैं, मतलब हमने बुक पढ़ी है सब, देखो बहुत चलने वाली बुकें हैं, लेकिन हम तो एक मस्त बात मतलब बुक है इकिगाई। जापानीज बुक है, ऑथर पता नहीं, कैसे पता नहीं है, कैसे क्या वो हमने पढ़ चुके हैं, वो रखी हुई है किताब हमारे पास पढ़ी है। अब हमने वो देखी नहीं है, मुझको टाइम होगा ये वजह से। इकिगाई पढ़ो ना, तो हमें 2-4 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। कि लाइफ को पर्पस का है, काय के लाने अपन को काम करना चाहिए, कैसे अपन को रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आराम से, मतलब 4 चीज़ें तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए है। अपने वो कहते ना क्यों वाई, अपन को काय हो करने जा चीज़ वो पता पर है कि अपन मज़ा शौक के लाने करने, अपन करियर बनावे के लाने करने, ठीक है। फिर बात चीज़ करे से फ़ायदा कौन हो रहा, दुनिया को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा हुआ है, हमारी वजह से दुनिया को फ़ायदा हो रहा हो कि नहीं हो रहा, बात चीज़ हो जाए बहुत क्लियर हो जाए, तो लोगों को पता चले कि हाँ जा चीज़ भी है, ठीक है। तो ज़रूरी है आदमी को पता चलना चाहिए कि तुम्हारी कोशिश करे से, कोनो चीज़ करे से को कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत सब चीज़ें, ठीक है। तो वो होने चाहिए। फिर पर्पस काहे ज़रूरी है, समझ रहे हो, काहे हो ज़रूरी है अपन हो करबो, कोनो भी चीज़ करो काहे है ज़रूरी करबो, वो बहुत ज़रूरी है जानबो कि कोनो चीज़ कर रहे ज़रूरी काहे है करबो। अगर नहीं पता हुई है तो भैया कछो नहीं, तुम तो आज हो कल नहीं है, वो सबको ऐसा ही है, हम भी आज हैं कल है नहीं है, वो भी ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। इसे हमेशा पता होने चाहिए। तो इकिगाई ज़रूर पढ़ो, अच्छी बुक है, मज़ा है। जापान के बारे में थोड़ा सा पता चले, जापान के लोग साफ़ सफाई से रहते, बात चीज़ें पता चले। वैसे तो हम अगर थोड़े के हैं तो समरी टाइप की निगाह ही है, इसे हम कछ नहीं कह रहे। इकिगाई पढ़ो, मज़ा है, सस्ते में मिल जाते हैं, अच्छी आते हैं, मतलब 100-200 रुपये के अंदर आ जाते हैं किताबें। भैया आज के टाइम पे ना किताबें सस्ती हैं, और जो कि ज्ञान सबसे महंगा है। किताबें सस्ती हैं, ज्ञान सबसे महंगा है। ऐसे किताबों से ज्ञान लो, आदमों से ज्ञान न लो, आदमों से ज्ञान ले तो भी 4 की 14 बताते हैं। इसे आदमों से ज्ञान न लो, किताबों से ज्ञान ले, वो देखो, वो जानो कि हाँ कैसी चीज़ है। जब तुम खुद पढ़ो समझो ना, तो तुम्हें खुद पता चले कि हाँ क्या चीज़ बहुत बढ़िया चल रही है, क्या चीज़ हमें करने थी, ठीक है। तो किताबों से ज्ञान ले। तो अपन ने करी फाइनेंस की बात, कैसी कि कंपनी अपनी पब्लिक रिपोर्ट करते हैं, कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, वो ज़रूरी रहते सभी कराते हैं। कैसे सेबी का वो रहते क्या कहता है आदेश, कमांड, मतलब ऑर्डर रहते कि करने पर है, सो भी करता ही है, नहीं कर है तो नहीं चले ना चीज़ें। काहे से के वो भाई कंपनी लिस्ट होते ना, तो कंपनी हो गवर्नमेंट की चीज़ें सब मानने पर आते, वो हिसाब से चीज़ें चलाते, खुद को नहीं चलाता। लाला कंपनी नहीं चलाता है फिर कि लाला कंपनी है चल रही है भैया, ऐसा नहीं चलाता है, ठीक है। कंपनी चलाते हैं कैसे, रूल रेगुलेशन से, सेबी के रूल रेगुलेशन होते हैं वो से, ठीक है। तो फाइनेंस चेक करो, होगा कॉम्पिटिटर हमने बता दे, प्रोडक्ट हमने बता रहे, ये सब चीज़ें हैं, चेक करो, धीमे धीमे जानो, अपने आप सीख जाओ। एक कंपनी एनालाइज कर ली, ठीक है। स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड है, अगर एक कंपनी भी तुमने एनालाइज कर वो सीख लाओ, सिर्फ एक कंपनी कह रहा है भाई, एक कंपनी अगर तुमने एनालाइज कर ली ना, तो भैया तुम्हें है ना पैसा कमावे से कौन नहीं रोक सकता है। काहे से कि तुमने एनालाइज कर वो सीख ला, तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है कंपनी में, रिपोर्ट चेक कर वो आत है। जब ये चीज़ें सीख लाई तो तुमने एक कर ली तो 5000 तो तुम आप लाने फिर खेल बन जे है भैया, पैसा कमावो खेल बन जे है। आदमों को पैसा कमावो खेल बन जाता है, देखो स्टॉक मार्केट में चीज़ें सीख लेते हैं, समझे। तो वह चीज़ें करो, ठीक है।
अब डिलीवरी की मैं अपन कर रहे थे, डिलीवरी ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। तो चलो हमने कही थी एक्स कंपनी के स्टॉक ले ला, ठीक है। एक्स कंपनी को स्टॉक ले ला है, ठीक है। 2 स्टॉक ले ला 1000 रुपये के भाव में। तो अब वो कब बेचने, वो तब बेचो जब तुम्हें फ़ायदा आ रहा हो, तुम्हें समझ में आ रहा हो कि हाँ हमारी चीज़ें सही चल रही है तो हम बेच रहे हैं, हमारी चीज़ें सही नहीं चल रही तो हम नहीं बेच रहे हैं। स्टॉक मार्केट इतना सिंपल है, इतना ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझो एक चीज़ कि तुम्हारे पास गेहूँ है, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया को 100 रुपया नहीं, बताओ गेहूँ महंगा हो जाता है, समझो 2000 रुपया क्विंटल गेहूँ जा रहा है, ठीक है। तुम्हें लगा थे या तुम्हें पता है कि भैया हमारा गेहूँ है, हम रखे हैं, लेकिन हमें 2000 में नहीं बेचने, हमें बेचने 2500 में। समझियो स्टॉक मार्केट हम 2-4 शब्दों में समझा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट नहीं है। सब जने बहुत हवा करते हैं यूट्यूब पे और न्यूज़ देते हैं, हर एक चीज़ कराते हैं, बहुत भौकाली दिखाते हैं। भैया ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट इतना सरल है, इतना सिंपल है ना कि जितने को मतलब 5वीं क्लास को मोड़ी मोड़ा भी होए ना तो वो भी भैया स्टॉक मार्केट समझ जाते हैं, वो जान जाते सब चीज़ें, ठीक है। आज हम बता रहे एकदम आसान भाषा में 5-7 शब्दों में बता रहे हैं। हमारे पास गेहूँ है, 1 क्विंटल है, 2000 का भाव चल रहा, भैया हमें नहीं बेचना, हम बेचें 2500 में तो बेच रहे हैं, नहीं तो नहीं बेच रहे, नहीं तो हम वो गेहूँ रखे रहे हैं, हमारे पास रखो रहे हैं, हमारे घर के खा हैं, हमारी सब चीज़ें चल हैं, लेकिन हम नहीं बेच रहे। समझ रहे, जो ही है स्टॉक मार्केट के तुम्हारे पास कसु चीज़ है, कोनो कंपनी के स्टॉक है तो वह होल्ड करो, ठीक है। वह जानो समझो, कंपनी अच्छी कंपनी में पैसा डालो है तो ठीक है, अच्छी कंपनी में पैसा डालो है तो बैठो चुपचाप, आज नहीं तो 6 महीना बाद, 6 महीना बाद नहीं तो साल भर बाद, साल भर नहीं बाद तो 5 साल बाद दे है भैया, वो पैसा तुम्हें दे है कंपनी कमा के, समझे। अच्छी कंपनी में पैसा डाले हैं तो वो कमा के दे है ही, को कितना कछु करत रहे लेकिन तुम्हारे पास पैसा आ है, न कोई की बातें सुनने, न कोई की बातें को हो कहने। इतना सरल है स्टॉक मार्केट। तुमने दुनिया हो बताओ, दुनिया ने तुम्हें अलग बताओ और तुम्हारा पैसा डूब गया, सीधी सी बात है। दुनिया होने सुनाओ और दुनिया होने बताओ। तुमने अगर कबहू स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो कैसे करो हुई, कुछ सोच के करो हुई, कुछ समझ के करो हुई। ऐसा ही तो है नहीं गए हमने समझो कि हम गए मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलवाओ और खोल दो, ना भाई ना, ऐसा तो नहीं करा था आदमी, ठीक है ना। सोच समझ के स्टॉक में वो इन्वेस्ट करा थे, अच्छी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट कर है समझो तो पैसा काहे ने मन है। हमें एक बात बताओ, समझो कि कोनो आदमी है, आदमी बहुत डरा थे, कैसा कि अरे हमने लाख रुपया डाले थे, हमारे स्टॉक मार्केट में डूब गए भैया, हमने डाले थे हमारे तो डूब गए रोज से। लेकिन भैया अब उन्होंने एक जवाब पूछो, काय डाले थे, कौन सा पूछ के डाले थे और कौन ने कही थी डालो, कछु ज्ञान है तो करवे के हैं। अरे नहीं यार हमारे पास नहीं, हमें तो पता है तो कैसे ऐसा है, हमने सुनती, अरे तो काय हो सुनी थी, न सुनने थी न कोनो चीज़ें कर रही थी, काय से सुनबो का काम रहता ही नहीं है, काम रहते करबे को, देखबे को, समझबे को। जे बेई आदमी रहते हैं जो ना आते हैं हुआ में कि अरे हमें अमीर बनने हैं, आते हैं स्टॉक मार्केट में अमीर होबे के लाने और अमीर ही हो जाते हैं, फिर सही से अमीर ही होके चले जाते हैं। काय सुनने स्टॉक मार्केट में पैसा गलत जगह डाल दो, कुछ जानकारी है नहीं है, कुछ चीज़ें है नहीं है, डाल दो तो भाई काय न जे है भाई, पैसा तो जे पानी में जे है, पैसा पानी का ही बात है। स्टॉक मार्केट में पैसा पानी का ही बात है, मेहनत को हो या बिना मेहनत को हो तो पानी का ही बात है। ऐसे आदमी क्या करा थे कि बस लगो रहे थे कि हाँ जा चीज़ है, जा हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, लेकिन ऐसा नहीं चलता ना। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट वो के हिसाब से चला था, जैसे मार्केट है चीज़ें चलवे की तब ही चलते है, ऐसा नहीं चलाता है। तो स्टॉक मार्केट को पहले समझो, देखो, जानो तब हुई है। हमने कही थी हम कछु शब्दों में स्टॉक मार्केट बता दें
गेहूं को एग्जाम्पल दो तो गेहूं को एग्जाम्पल इतना बढ़िया एग्जाम्पल है ना कि भाई पूरी दुनिया हिल जाए लेकिन हम नहीं हिले। ऐसे एग्जाम्पल दो का है कि भैया तुम्हारे पास कुछ सामान है, तुम्हें पता है कि इतने को बेचे सो हम बेचें, ठीक है, ओके अलावा कुछ नहीं। फिर वो कितना आदमी ख़राब हो जाए जो हो जाए, मुझे भैया खाओ पियो ऐश करो जलसा जा चीज़ होते है, लेकिन नुकसान में कबो सौदा नहीं काटने, ठीक है, नुकसान में सौदा नहीं काटने मतलब कैसो भाई इन्वेस्टमेंट करो है तो इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ले। इन्वेस्टमेंट करने के भी तरीका होते हैं, अच्छे तरीके से करो, अच्छी चीज़ें जान के करो, समझ के करो, तब जाके कर पे हो ना भाई। बाकी अगर पता नहीं कोई चीज़ नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो देखो अबे चल ही रहा है ना, देखो हरो लाल चल रहा होगा ना, हरो लाल चला ही रहो ना स्क्रीन में, देखो पता चल रहा है। नहीं ऐसे ही चलते रहे और आदमी कमाओ ने पैसा कमा पे है ना चीज़ें कर पे है, जो तो हम खाली बता रहे हैं चीज़ें कि ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में। देखो भाई कहा है मार्केट बड़ा है, ठीक है, मार्केट बड़ा है, पैसा लिमिटेड है, कौन के अपने पास में, तो अपन हो क्या करने, अपन हो चीज़ें सीखने, अपन हो चीज़ें समझने, ओके बात फिर अपन हो कछु करने हैं। ऐसे तो अपन हो कछु करने नहीं है कि अपन कछु भी करवे बैठ गए और हाँ चलो भाई अपन ने कमा ले भाई, बिल्कुल नहीं कमा सकता आदमी पैसा कमाऊँ। स्टॉक मार्केट से पैसा तब ही कमा सकता है आदमी ना पैसा कमावे के लाने ना दिमाग लगाने पड़ता है, और दिमाग लगावे से पहले खुद पे कंट्रोल करने पड़ता है, पेशेंस धैर्य रखने पड़ते हैं। आदमी कहते ना साता सादो वही है, समझो साता साध के रखो चीज़ों में कि आज तुमने कोनो कंपनी में पैसा लगाए तो तुम्हारा पता होने चाहिए, साल 2 साल 3 साल कितने साल की सोच के लगाए हैं तो ही पैसा बनाते हैं। बाकी नहीं तो भाई बहुत घूम रहा है फिर रहे आदमी, काहे हो घूम रहा है फिर रहा है कि भैया हम तुम्हारा पैसा बना दे, भैया तुम्हारा कुछ पैसा नहीं बना है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई और चली गई, आदमी ऐसा ही ठंडन गोपाल होके घूम रहा है आज भी। आदमी भोलो भालो है, आदमी बहुत भोलो भालो है, आदमी है ना समझदार आदमी है ना उल्लू बना जाते हैं, बुद्धू बना जाते हैं। समझदार आदमी क्या करते हैं कि समझदार आदमी बुद्धू बनाते हैं। बाकी नहीं तो आदमी तो सही है ना, वो तो भरोसा करते हैं कोई पे, वो भरोसा करते हैं, दूसरों आदमी तोड़ देते हैं। तो भैया अपन हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहने हैं, अपन अपनी चीज़ें करने, अपनी चीज़ें बनाने, और अपन हो लोगों की मदद करने, दूसरों के लाने अच्छो करने, दूसरों के लाने चीज़ें अच्छी होए। अपने तो वही है ना भैया भाई, परोपकारी बनो, सीधी सी बात है, परोपकारी बनो। कोई ने तुम बिगाड़ दो कछु बिगाड़ दो, हाँ चलो ठीक है, तुम खुश हो बिगाड़ के, चलो ठीक है, अपन ऐसे बनने, अपन ऐसे नहीं बनने भाई, ये ने हमारे जो करो है हम बदला ले, हमें जो करने, अरे भैया क्षमा करो यार, क्षमा करो। आदमी अपने आप चलो जो है टूट गए है अंदर से आदमी कि बताओ उन्हें हमने सामने वाले आदमी को नुकसान कर दो, जो कर दो वो कर दो, उन्हें कछु नहीं करी, माफ़ कर दो। कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा दिल कहाना, समझ रहे हो ना। तो हमेशा ये चीज़ें होने चाहिए। रेत हैं, जितने ज़्यादा तुम क्षमा करो, जितने ज़्यादा तुम दूसरों के लाने चीज़ें करो, उतनी ही अच्छी चीज़ें तुम्हारे संगे होंगी, उतनी ही अच्छी चीज़ें तुम्हारे पास में आए। हमेशा एक चीज़ याद रखो भैया, आदमी चलो जे अच्छाइयाँ रह जे हैं, आदमी चलो जे है अच्छाइयाँ रह जे हैं। इससे हमेशा चीज़ें सही करो, दूसरों के लाने अच्छी करो, समझे, जितना बने दूसरों के लाने उतना अच्छो करो, कबहू को के लाने ख़राब नहीं, ठीक है। कोनो भी जगह पे काम कर रहे हो, कोनो भी चीज़ें कर रहे हो, हमेशा अच्छे रहो, चाहे तुम कहीं भी काम कर रहे हो, दूसरों को बुरा नहीं होना चाहिए अपने पास से। हमेशा एक चीज़ याद रखो, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, गलती से भी नहीं। कैसे भैया तुम आज कर रहे हो वो बाद में लौट के आ जाए हैं, इससे कभी भी दूसरे को बुरा नहीं होना चाहिए, दूसरे के लाने अच्छी चीज़ें बनाना चाहिए, दूसरे के लाने चीज़ें सही करना चाहिए, ताकि वो की चीज़ें एकदम बढ़िया चले, बढ़िया बने, ठीक है। ओके, जो स्क्रीन ऑफ हो गई तो हमारी ट्रेड और कट गई, चलो कोई बात नहीं, ट्रेड कट गई तो कोई नहीं, वैसे भी कोई बात नहीं, होगा चल है, ठीक है। तो आज अपन ने बात कर ली है ऑलमोस्ट डिलीवरी के बारे में कि डिलीवरी कैसे काम कराते हैं, ठीक है। अब देखो डिलीवरी के ऊपर अपन ने बात करी, अगली बार अपन बात करें इंट्राडे पे, बहुत सारी चीज़ों पे अपन बात कराते रहे, रोज़ को हम वीडियो डालते रहे, बनाते रहे, चीज़ें कराते रहे। देखो भाई
ज्ञान की भंडार है, आते रहे, चलते रहे, मिलते रहे तो बोलो हो। है तो नहीं स्टॉक मार्केट, पर्सनल लाइफ को भी ज्ञान दे, बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए है। कह रहे हैं भाई, अरे अपने पास है का, अपने पास है भाई, दूसरों के लाने अच्छो करने के लाने का अच्छी चीज़ है तो अपन करिए, ठीक है। और जो वीडियो एक एजुकेशन के लाने बना रहे हैं, ठीक है, ये में कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता है हम, और न हम कहें कि तुम जो खरीदो, काहे हम सिका हैं, हम तुम हो या फिर जा कह के आप सभी जनो हो, ठीक है। वो अपने बुंदेलखंडी स्लैंग है, हमसे हो जाते, ठीक है। तो हम सभी जनो हो, ठीक है, हम सभी जनो हो सिका हैं, हमको वहाँ जाने के हैं कि तुम जो करो वो करो ना दादा, हम सब जनो हो सिका हैं कि तुम सीखो, तुमने सीख लाओ तो तुम 10 जनों हो सिखाओ और 10 जने आगे बढ़े। हमारा तो ऐसा है कि हमारे वीडियो से सीखो बस, और कुछ नहीं, न कोई हमें पैसा चाहने या न हमें कौन चीज़ें हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ हुआ है, भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर और हम सही चीज़ें कर रहे हैं। अब हम जो चीज़ें बना रहे हैं सीख भी के लाने के, आदमी सीखे, ठीक है, सिखा रहे हैं सब जनों के, को भी सीखे यार। 100 जनों में से ना अगर 1-2 जनों ने भी सीखना तो भाई बढ़िया है, सीखो, जो ही तो ज़िंदगी है। चलो तो फिर जयराम जी की सभी जनों हो, चलो मिल हैं अगले वीडियो में, चलो ठीक है, बाय बाय, जय सिया राम।